गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ के ऊपर। क्लास 10th में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग बात करेंगे। देखिए, वैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे एल्गोरिथम के ऊपर बात करेंगे, परिमेका क्या होती है इसके ऊपर बात करेंगे, और यूक्लिड विभाजन परिमेका क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, एल्गोरिथम यह एक सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो समस्या को हल करने की विधि को बताती है। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है कि ये किसी भी समस्या को, किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हल करने की एक विधि होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो, x² - 7x + 10। एक क्वेश्चन ये दिया है, एक समस्या दिया है। अब इसको हल करने का पहला मेथड क्या होगा, देखो, चरण नंबर 1, स्टेप नंबर 1। इसको क्या लिखेंगे, चरण नंबर 1, इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर गुणनखंड क्या लिखेंगे, x²। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे देखिए 5x - 2x और प्लस क्या हो जाएगा ये 10। 5 दूना 10 और 5 दो क्या हो जाएगा ये 7। तो पहला स्टेप ये हो गया। स्टेप नंबर 2, अब क्या करते हैं, दोनों में हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो देखिए, दोनों में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को आप कॉमन निकाल लेते हो ऐसे। तो एक x निकला तो एक x यहाँ बचेगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 है 5 लिखेंगे माइनस। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ 2 है, और यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 2 × 5। तो मतलब दोनों में से 2 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे आप, 2 जब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x, फिर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर आ गया तो बचेगा ये 5। तो x - 5 आ गया। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होगा, देखिए आप यहाँ से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है। इसका मतलब इसको हम कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x - 5। दूसरे ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, देखो ये तो दोनों बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचा, माइनस बचा और ये 2 बचा, तो इसे क्या लिखेंगे, x - 2। तो देखिए, ये 3 स्टेप इसके बने। ये क्वेश्चन आपका दिया था x² - 7x + 10। पहला स्टेप हम लोगों ने किया, इसका हम लोग फैक्टर कर दे। 7x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 2 में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखा गया, x² - 5x - 2x + 10। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, x को दोनों में से कॉमन लेंगे। x कॉमन आया तो यहाँ पर एक इसकी एक घात बचेगी x, माइनस माइनस लगाया, उसके बाद यहाँ 5 बचा तो 5 हो गया। माइनस था यहाँ पर, मैंने माइनस लिया। और इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 2 है और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। इसका मतलब यहाँ से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस, और इंटू के और ये क्या बचेगा, यहाँ पर 5 है तो ये 5। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, आप देखिए दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में जैसा कौन सा पद है, तो देखो x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, तो दोनों को हमने कॉमन लिया तो x - 5 इंटू क्या आ गया, x - 2। तो ये जो स्टेप बने हैं, इन सभी स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहा जाता है। ये जो स्टेप है, जो चरण है, इसको कहा जाता है, पूरी प्रक्रिया को एल्गोरिथम। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ये जो पूरा चरण है, इस सवाल को सॉल्व करने का जो चरण बने हैं टोटल, इस चरण को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे परिमेका क्या होती है। तो परिमेका मतलब कि यह पहले से ही सिद्ध किया गया एक कथन होता है, जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं या प्रूव करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, यह पहले से ही सिद्ध किया गया एक कथन है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यह सिद्ध किया गया एक कथन है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। अब तीसरा इसमें क्या होगा, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयका। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयका क्या है, देखिए यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक नियम दिया है, एक लॉ दिया कि अगर दो संख्याएं, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों, जिसमें a ग्रेटर देन हो b से, मतलब a बड़ा हो b से। अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों जिसमें a बड़ा हो b से, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई नंबर बड़ा हो और दूसरा नंबर छोटा हो, तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या कर सकते हैं, भाग करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से भाग करें तो क्या मिलेगा, देखो इसका मतलब हम b से a को डिवाइड कर सकते हैं। तो
सिंपल वे में अगर मान लेते हैं कि b का हम टेबल पढ़ते हैं और ये क्यूब टाइम्स जाता है, तो यहाँ पर शेषफल इसका क्या बचा, मान लेते हैं कि r शेषफल आया, तो इस a नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं। पहली बात तो ये समझने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। ये हम लोग जानते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, जिससे भाग लगाते हैं, जिससे भाग देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें भाग करते हैं, जिसको भाग करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, भाज्य। और जो यहाँ पे नंबर आता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। तो यहाँ पर हमने देखिए भाज्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर ये होता है आपका भाजक, जिससे भाग किया गया है, गुणे जो यहाँ पर आया भागफल, और प्लस क्या बचा, शेषफल। ये शेषफल हो गया आपका। अब इसके अगर हम लोग संकेत यहाँ पे रखें, देखिए हमने भाज्य क्या माना हुआ ये, तो आपका क्या हो जाएगा a। भाजक क्या है आप देखिए जरा से, किससे भाग किया गया है, b से, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, b इंटू गुणे भागफल क्या है, देखो यहाँ पे q है, तो आप इसे क्या लिखोगे, q लिखोगे, और प्लस शेषफल क्या है, यहाँ पे r है, तो ये r। तो देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का केवल यही होती है, अगर किन्हीं दो नंबरों को, जिसमें एक नंबर बड़ा हो एक नंबर क्या हो, छोटा हो, तो छोटे नंबर से अगर हम बड़े नंबर में भाग करेंगे तो उस दोनों नंबरों को इस फॉर्मेट में, मतलब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, a इंटू बी क्यू प्लस आर के रूप में, या इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। किन्हीं भी दो नंबरों को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ओके, a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या इन्होंने नाम दिया, यूक्लिड विभाजन परिमेय के नाम से जाना जाता है। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे मैंने सारा संकेत आपको बता दिया। r मतलब होता है शेषफल, q मतलब आपका हो गया भागफल, b मतलब हो गया भाजक, a मतलब हो गया भाज्य। किन्हीं भी दो नंबरों पे अप्लाई हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग बात कर लें, अगर मान लो कोई नंबर आपको दिया हो, चलिए 25 मान लेते हैं और 35 मान लेते हैं, 25 और 35। अब इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये पता करेंगे कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ 35 बड़ा है, तो इसे आप क्या लिखोगे, 35 ग्रेटर देन 25। 35 बड़ा है 25 से, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर में भाग करते हैं। तो क्या लिखोगे आप, 25, किसको भाग करना है, 35 को। कितनी टाइम्स जाएगा ये, 1 टाइम्स लेके चलेंगे तो 25 से कम क्या हो जाएगा, 25, तो आप इसे क्या लिखोगे, 25। फिर इसको हम माइनस करेंगे तो 5 में 0, 3 में से 2 गए तो 1 आया। ओके, अब इसको इस प्रोसेस पे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, भाज्य नाम देते हैं, जिसको शो करते हैं a से। जो छोटा नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक, जिसको शो करते हैं b से। तो इस फॉर्मेट में अगर इसे हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया 35, a की वैल्यू कितनी है, 35, इक्वल है तो आप इक्वल लगाएंगे। इससे भाग कर रहे हैं हम लोग 25 से, तो क्या हो गया ये 25। कितनी बार लेके गए हैं, पहली बार 1 टाइम्स गया, तो इसे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। प्लस शेषफल इसका क्या आया, आप देखिए यहाँ पे 10 आया, तो आप इसे क्या लिख देंगे, 10। तो ये आपका ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए, तो पहला स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए शेषफल अभी यहाँ 10 बचा हुआ है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ पे ये शेषफल 0 ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 10 को हम लोग b बना लेंगे भाजक, और यहाँ पर ये जो 25 है इसको क्या बना लेंगे, भाज्य बना देते हैं। अभी कितनी बार जाएगा, 10 दूनाई 20, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 5, और ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर इसको सेकेंड स्टेप आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो ये भाजक जो पहले था उसे अब क्या बना लेंगे, भाज्य। मतलब ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 25 हो जाएगा, और इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, और ये जो पहले शेषफल था क्या बन जाएगा, वो भाजक बन जाएगा, मतलब ये 10 हो जाएगा। और कितनी बार लेके गए हम लोग, 10 दूनाई 20, इसका मतलब 2 टाइम से गया है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, 10 दूनाई 20,
प्लस शेषफल कितना बचा, आप देखिए यहाँ पे 5 बचा है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अभी आप देखेंगे तो शेषफल 0 नहीं आया, तो ये प्रक्रिया भी हम आगे दोहराएंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो तीसरा स्टेप हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब तीसरा स्टेप में आपको देखो यहाँ पर क्या बचा है, ये 5 बचा है, तो 5 को आप क्या बना लोगे, अब भाजक बनाओगे, और ये 10 जो है उसे हम क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। अब 5 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ पे 10 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो इसे आप क्या लिखोगे 10, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो तीसरा स्टेप इसमें क्या बनेगा, अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, इस 10 को अभी जस्ट बताया कि जो भाजक पहले होता है उसे क्या बना लेते हैं, भाज्य बनाते हैं, तो ये 10 हो गया, और ये जो शेषफल होता है उसे भाजक बना लेते हैं। तो 5 कितनी बार हम लोग लेके गए हैं, यहाँ पे देखिए 5 गुना 10 2 टाइम्स लेके गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और प्लस अब शेषफल यहाँ पर क्या आया, हमारा शेषफल 0 आया है, तो ये शेषफल 0 हो गया। तो ये तरीका जो होता पूरा, इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ये जो सॉल्व करने का पूरा ये प्रोसेस, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसकी सहायता हम लोगों ने किसके लिए है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं, परिमेका कहा जाता है। और ये परिमेका, ये जो नियम था वो किसने दिया था, यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने, इसलिए इसका नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन परिमेका। भाग करने का एक नियम इन्होंने बताया कि हम भाग को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय का। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।